देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतना ज्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक देश भी है, जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। देश में इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में स्थिति की समानता और महत्व की बात कही जाती है, लेकिन सही में समानता तब स्थायी हो जाती है जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन और सरकार के महत्व पद के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 राष्ट्रपति चुनाव में हमें बिल्कुल ऐसी ही गुणवत्ता देखने को मिली। ऐसा नहीं सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश के राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी और सक्सेस और राजनीतिक करियर के बारे में बताएं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बदापोसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज व्यवस्था की राजनीति से जुड़े हुए थे। अपनी प्राथमिक और योग्यता शिक्षा कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल शिक्षक के रूप में सबसे पहले अपनी शिक्षा करियर की शुरुआत करी और इसी के दौरान ओडिशा के राय रंगपुर में स्थित श्री औरोबिंदो संस्थान में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर जिम्मेदार के रूप में भी काम किया और इसके बाद राजनीतियों में उनकी रुचि हुई। 1997 में इन्होंने इंडियन पब्लिक पार्टी को ज्वाइन किया और राय रंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पोस्ट के लिए चुनाव लड़े, जहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की कुर्सी पसंद के रूप में जिम्मेदारी संभाली। राजनीति में इन गतिविधियों को देखते हुए बीजेपी की औपचारिक जनजातीय मोर्चा का राष्ट्रीय वॉइस अध्यक्ष बना दिया गया। वर्ष 2000 ओडिशा विधानसभा चुनाव में विधायक के पद अपने राजनीतिक करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और राय रंगपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक के रूप में निर्वाचित कर दिया। मार्च 2000 से 2002 के बीच वाणिज्य और परिवहन विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद से मत्स्य मंत्रालय और उद्यम निगम के लिए भी नियुक्त किया गया। विधायक विधानसभा में अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मू के कामों को देखते हुए नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा विधायक के रूप में और 2006 से 2009 तक निर्वाचित होकर मयूरभंज जिले के बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी रोजगार जनजातीय मोर्चा के राज्य अध्यक्ष के रूप में द्रौपदी मुर्मू काम करती रही। द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत दुखद समय आया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की मौत हो गई। मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ा और ये काफी समय तक अवसाद में रहा है। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में उनका दूसरा बेटा खो गया और कुछ ही महीनों के बाद उनके पति की भी मौत हो गई और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी अवसाद में रहना स्वाभाविक हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू के अनुसार अपने इस अवसाद मानसिक जोन से बाहर निकल जाने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी और वहां से काफी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर आने के बाद जनता की सेवा करने के लिए अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू का ये शपथ न सिर्फ समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि उड़ीसा के पूरे जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला जनजातीय थी जिन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी। 5 साल के लिए गवर्नर बनने की अवधि को द्रौपदी मुर्मू ने पूरा किया। द्रौपदी मुर्मू ने कई ऐसे बिलों को रेफ्यूज भी किया जिसमें झारखंड विधानसभा में स्वीकृति मिली थी। इसके साथ ही राज्यपाल के रूप में कार्यरत द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य के दौरान ही मुर्मू ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। उनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। और फिर द्रौपदी मुर्मू का डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए राष्ट्रपति 2022 के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रशासित किया गया। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजातीय महिला भी होंगी। देश के सबसे बड़े पद तक जनजातीय समुदाय की एक महिला पहुंची और न सिर्फ जनजातीय समुदाय बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, ये था हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सके।